एक चीज मुझे बताइए आप, मैंने आपको सबसे पहले क्या सिखाया था? यदि प्रश्न में एक पासा आ जाए तो हम सबसे पहले इसकी क्या करेंगे? पहचान करेंगे। क्या करेंगे? उसकी हम पहचान। और पहचान करने पर वो पासा या तो कौन सा पासा रहेगा? साधारण पासा रहेगा, या वो कौन सा पासा रहेगा? मानक पासा रहेगा। और मानक और साधारण की पहचान हम कल कर चुके थे। यदि आपके पास में, मैं आपको एक बार बोलकर बता रहा हूं, आपको ध्यान देना है। यदि आपके पास में कोई पासा है और उसमें दिखाई देने वाली दो सतहों का योग 7 हो रहा है, तो वो कौन सा पासा रहेगा? आपका साधारण पासा रहेगा। और यदि आपके पासे में योग 7 नहीं हो रहा तो क्या रहेगा? वो मानक पासा। इसका मतलब ये हो गया, शॉर्ट में समझ लो आप, कि इसमें तो योग कितना दिखेगा आपको? 7 दिखेगा, लेकिन इसमें आपको योग क्या नहीं दिखेगा? 7 नहीं दिखेगा, इसमें 7 दिखेगा। ठीक है, जो आज आए वो कल वाली वीडियो देख लेना, उसमें सब कुछ परिभाषा वगैरह लिखी हुई है, आपकी समझ में आ जाएगा। ये मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, तो आप समझिए। आप पहले पासे को चेक करके बताइए, क्या आपको कहीं भी दो सतह जोड़ने पर 7 दिखाई दे रहा है? बताइए। पहले पासे में, ऊपर वाले में नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि यहां 6 और 5 जोड़ेंगे कितना बनेगा? 11 बनेगा। 5 और 3 जोड़ेंगे कितना बनेगा? 8 बनेगा। और 3 और 6 जोड़ेंगे कितना बनेगा? 9 बनेगा। तो इसका मतलब है कोई भी दो सतह जोड़ने पर 7 नहीं आ रहा योगफल, तो वो कौन सा पासा हो गया? मानक पासा हो गया। क्लियर है? तो यहां हम इस पर रख सकते हैं, ये जो पासे की आकृति है कैसी है बताइए? ये मानक है। कैसी है बताओ? मानक है। मानक पासे की पहचान सभी कर लोगे। कोई भी दो सतह जोड़ने पर योगफल आपको 7 नहीं दिखाई देगा। अब यहां देखो, यदि आपके पास में मानक पासा आ जाए तो मानक पासे में आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है? 7 में से माइनस करना है। कौन सी सतह? प्रश्न वाली, यानी प्रश्न वाली सतह। जो प्रश्न में पूछा गया है वो सतह आप इसमें से क्या कर दो? 7 में से माइनस कर दो। तो मुझे बताइए, प्रश्न में क्या पूछा गया है? 5। तो आप 7 में से क्या घटा दीजिए? 5 घटा दीजिए। तो 7 में से यदि आप 5 घटाओगे तो आपके पास में क्या बचेगा? 2 बचेगा। ऑप्शन में 2 है क्या? कहीं बताओ। तो आंसर आपका क्या रहेगा? 2 रहेगा। इसमें मानक पासे में आंसर फिक्स होता है, जो हमें 7 में से घटाने पर मिलेगा वही आंसर रहेगा। इसमें किसी भी क्वेश्चन के 2 या 3 आंसर नहीं होते। समझ पा रहे हो ना भाषा को? कल हमने साधारण पासा पढ़ा था। साधारण पासे में एक ही क्वेश्चन के कितने आंसर निकल के आ रहे थे? 3 आंसर निकल के आ रहे थे। लेकिन मानक पासे में क्वेश्चन का एक ही आंसर रहेगा, वो 7 में से घटाने पर हमें प्राप्त हो जाएगा। तो यहां हमारे पास में फिक्स आंसर हो गया। 7 में से 5 घटाया, कितना बचा आपके पास है? 2 बचा है। तो इसका मतलब हो गया कि हमारा राइट आंसर 2 क्लियर है। ये क्लियर? अब दूसरा पॉइंट देखिए आप। दूसरे पॉइंट में देखो, ये पासा किस आकृति का है? बताइए मुझे आप। साधारण है। आपने कैसे पहचाना? किसी भी पासे में दो सतह जोड़ने पर योगफल कितना नजर आएगा आपको? 7 नजर आएगा। ऊपर वाले में 7 नहीं है तो मानक हो गया, लेकिन इसमें आपको 7 नजर आ रहा है। बताइए कौन सा पॉइंट है वो आपके पास में? यानी 2 और क्या जोड़ेंगे? आप 5 जोड़ेंगे तो क्या बन गया आपका? 7। और जब आपको 7 दिखाई दे जाए तो वो कौन सा पासा रहेगा? बताइए। वो आपके पास में साधारण क्या रहेगा? पासा रहेगा। तो ये हमारे पास में जो पासा है, ये कैसा पासा है? साधारण पासा है। या तक क्लियर है? अब साधारण पासे में क्या करना है? साधारण पासे में आपके एक ही क्वेश्चन के कितने आंसर बनते हैं? 3। और वो कौन से आंसर बनते हैं? साधारण जो पासा होता है, इस साधारण पासे में आपका जो आंसर बनता है वो बनता है अदृश्य सतह से। किससे बनता है? अदृश्य सतह। और अदृश्य सतह का मतलब हो गया जो हमें नहीं दिखाई देती है। ठीक है? पासे में सतह 6 होती है। अब 6 में से देखो हमें क्या दिखाई दे रहा है? 2 दिखाई दे रहा है, 6 दिखाई दे रहा है, 5 दिखाई दे रहा है। बताइए हमारे पास में क्या नहीं दिखाई दे रहा? एक तो हमें 3 नहीं दिखाई दे रहा है। क्या नहीं दिखाई दे रहा है? एक तो हमें
3 नहीं दिखाई दे रहा है, एक हमें क्या नहीं दिखाई दे रहा है बताइए, 1 नहीं दिखाई दे रहा है, और क्या नहीं दिखाई दे रहा है, 4 नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब हो गया साधारण पासे का आंसर देंगे तो हमको अदृश्य सतह निकाल लेनी है। अदृश्य का मतलब जो हमें पासे में नहीं दिखाई दे रही है, तो हमें पासे में ना तो 1 दिखाई दे रहा है, ना 3 दिखाई दे रहा है, ना 4 दिखाई दे रहा है। ये क्लियर है। अब हमारा जो आंसर बनेगा वो या तो ऑप्शन में 3 मिलेगा, या ऑप्शन में क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, या ऑप्शन में क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। हो सकता है ऑप्शन में तीनों के तीनों दिए हो, तो आंसर रहेगा ये सभी। यदि आपके पास में ऑप्शन में क्या होते, इस टाइप से होते हैं, एक में मिलता 1, 3, 4, और यहां मिलता आपको क्या, सभी, तो आंसर आपका क्या हो जाता, सभी, क्योंकि 1 भी आंसर है, 3 भी आंसर है, और क्या है आंसर, 4 भी आपका आंसर है। लेकिन इसके हिसाब से आंसर क्या रहेगा बताइए, क्या रहेगा इसके हिसाब से, 3, क्योंकि यहां इसमें से क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, तो हमारा आंसर रहेगा 3। 3 की जगह यहां यदि 1 होता तो आंसर क्या होता, 1 होता। 3 की जगह यदि आपका 4 होता तो आंसर क्या होता, 4 होता। तो यहां 3, 1, 4, इनमें से कोई एक आ जाए, चाहे इनमें से कोई 2 आ जाए, चाहे ये तीनों के तीनों आ जाए, वही हमारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा। दोनों पास से क्लियर हुए सभी के। साधारण में आंसर कैसे देना है, साधारण में कैसी सतह निकालनी है आपको, अदृश्य सतह निकालनी है, और ये आसानी से आप निकाल सकते हो। 1 से 6 तक गिनती जानते ना सभी, 1 से 6 तक में देख लेना कौन सा दिख रहा है कौन सा नहीं दिख रहा है। मानक पासे में फिक्स होता है, जो प्रश्न में दिया है उसको किसमें से घटा दो, 7 में से घटा दो, डायरेक्ट आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। यहां तक क्लियर है सभी का। चलिए सर फटाफट एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए, फिर चलेंगे टाइप नंबर 2 पर। लिखो, यदि शिखर पर कितने बिंदु हैं, 4 बिंदु हैं, तो तल में कितने बिंदु होंगे, कितने बिंदु होंगे। पासा बना लो, ठीक है। अब यहां कह रहा है कि शिखर पर, एक चीज ध्यान रखो, आप क्वेश्चन में कुछ भी आ जाए आपको पासे वाले क्वेश्चन में अर्थ लेना है विपरीत से। शिखर और क्या हो गया, तल, बताओ दोनों क्या हुए एक दूसरे के विपरीत। क्वेश्चन में होता दाएं 2 बिंदु हुए तो बाएं क्या होगा, तो बताओ दाएं के विपरीत क्या हो गया, बायां। क्वेश्चन में कहता है कि किसी पासे में ऊपर 4 बिंदु है तो नीचे क्या होगा, तो ऊपर के विपरीत क्या हो गया, नीचे हो गया। तो ये शिखर है, तल है, दाया बाया कुछ भी आए, इसका मतलब है आपको तो क्या देखना है, विपरीत देखना है, क्योंकि शिखर के विपरीत क्या होता है, तल होता है। ये आपस में किसको दर्शाते, एक दूसरे के विपरीत को दर्शाते। लैंग्वेज से आपको डरना नहीं है, लैंग्वेज कैसी भी आ जाए, अर्थ किससे लेना है, विपरीत ही कोण से लेना है। अब यहां आपको एक पासा दिया है, इसमें आप बिंदी बना लो, 1, 2, 3, 4, ये हो गया। ऑप्शन लिखिए, ऑप्शन ए में लिखेंगे आप 5 बिंदु, और ऑप्शन बी में रखेंगे आप 3, ऑप्शन सी में रखेंगे आप 6, और ऑप्शन डी में रखेंगे आप 1। ये आपके विकल्प हो गए। क्वेश्चन में करा है यदि शिखर पर 4 बिंदु है तो तल में कितने बिंदु होंगे, इसका मतलब है 4 बिंदुओं के विपरीत कितने बिंदु आएंगे, 3 आ रहा है आंसर। सबसे पहला काम आपका क्या रहेगा, पासे की पहचान करो आप। ये पासा किस प्रकार का है, सामान्य है या मानक है,
सामान्य यानी साधारण है। कैसे पहचाना आपने, बताइए? सामान्य है या मानक है, कैसे पहचाना? 4 और 2 कितने हो रहे? 6। हमें योग कितना चाहिए? 7 चाहिए। 4 और 2 6 हो गए, 2 और 1 कितने हो गए? 3 हो गए, और 1 और 4 कितने हो गए? 5 हो गए। आपको योगफल 7 मिला, क्या बताओ? जब योगफल 7 नहीं मिलेगा तो वो कौन सा पासा रहेगा? मानक रहेगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, क्या रहेगा? मानक। उल्टा बोल रहे थे आप। तो यहां आपका ये पासा है, ये कैसा पासा है बताइए? मानक पासा है। ये खासकर आपको ध्यान रखनी है, मेन पॉइंट यही है। यदि आपने पहचान कर ली तो आपका आंसर सही जाएगा, और यदि आप मानक और साधारण में फंस गए तो आपका आंसर फिर गलत ही जाएगा। तो यहां कहीं भी 7 नहीं आ रहा तो मानक पासा है। और मानक पासे का मतलब क्या है? 7 में से माइनस कर दो, कितने बिंदु? 4, बराबर कितने बिंदु बचेंगे? 3। तो आंसर क्या रहेगा आपका? ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। मानक पासे में फिक्स होता है कि आपको 7 में से घटा देना है, कितना? प्रश्न में दिया गया पॉइंट। यहां तक क्लियर है सभी का? क्लियर है ना? चलिए अब डालिए आप पे टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 1 में एक पासा क्लियर हो गया सभी का। एक पासा आएगा तो पहचान करोगे, पहचान करने पर या तो वो मानक रहेगा या क्या रहेगा? साधारण रहेगा। साधारण है तो अदृश्य सतह विपरीत हो जाएगी, मानक है तो 7 में से घटाकर आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 का बेसिक समझ लो, क्वेश्चन कल कर लेंगे। ठीक है, लिखो। टाइप नंबर 1 का नाम था प्रश्न में कितने पासे दिए हो? एक पासा दिया हो। टाइप नंबर 2 का नाम है कितने पासे दिए हो? 2 पासे। कितने पासे दिए हो? 2 पासे। अब समझिए, ये जो 2 पासे होते हैं, ये 2 पासे 3 प्रकार से आएंगे आपके लिए। टाइप नंबर 2 में अंदर कितनी टाइपें छिपी हुई है? 3 टाइपें छिपी हुई है। ठीक है, टाइप नंबर 2 में अंदर कितनी टाइप छिपी है? 3 टाइप। अब 3 टाइप है कौन सी, देखो। लिखिए, पहला पॉइंट, 2 पासे एक सतह समान। कितने पासे? 2 पासे और एक सतह क्या होगी? समान। यानी 2 पासे दिए जाएंगे, उन 2 पासों में आपको कितनी सतह समान मिलेगी? एक सतह समान मिलेगी। ये 3 टाइप रहेंगी आपकी, 2 पासे एक सतह समान। अगली पॉइंट रहेगा, जगह छोड़ देना थोड़ा, आकृति बनेगी अभी आपकी। ठीक है, 2-3 लाइनें छोड़ देना, उसके बाद दूसरा पॉइंट है आपका 2 पासे, 2 पासे 2 सतह समान। 2 पासे कितनी सतह समान? 2 सतह समान। इसके बाद तीसरा पॉइंट क्या है? 2 पासे सभी सतह अलग अलग। सभी सतह क्या रहेंगी? पासे में कभी भी 3 सतह समान नहीं होती है, या तो एक सतह समान आएगी, या 2 सतह समान आएंगी, या सभी सतह क्या आएंगी? अलग अलग आएंगी। तीनों में कोई समानता नहीं आएगी। अब देखिए, अब इनकी आकृति कैसी बनेगी? देखो, 2 पासे आपके पास में ये रहे, दो पासे हो गए। 2 पासों में कितनी सतह समान है? एक सतह समान है। मान लिया यहां मैंने रखा है 2,
3 4 1 2 और 6। बताओ कौन सी सतह समान है? 2। यानी एक सतह हमें क्या दिखाई दे रही है? समान दिखाई दे रही है। और वो एक सतह कौन सी है बताइए? ये 2 वाली एक सतह, यहां भी 2 है और यहां भी 2 है, तो इसका मतलब 2 वाली सतह क्या है? दोनों में समान है। 2 वाला पॉइंट क्या है? समान है। अब एक चीज समझो आप, यहां तो अंक दिए हैं, क्या दिए आपके पास में? अंक दिए। यहां हो सकता था किसी रंग का नाम होता, यहां होता लाल पीला नीला, यहां होता पीला हरा गुलाबी, तो कोई रंग समान हो सकता नहीं हो सकता? बताइए, रंग भी समान हो सकता है। यहां रंग ना दिया हो तो कोई चिन्ह समान हो सकता है, यहां होता प्लस माइनस भाग, या होता भाग गुणा, और क्या आपका कोई भी होता जैसे @ होता, कोई भी चिन्ह होता, प्रतीक होता। तो बताओ कोई चिन्ह समान हो सकता नहीं हो सकता? ये चीज आप समझो पहले। अंक भी समान हो सकता है, चिन्ह भी समान हो सकता है, किसी रंग का नाम समान हो सकता है। यहां 2 की जगह नीला होता और इधर भी 2 की जगह नीला होता, तो नीला नीला क्या हो जाता? समान। यहां 2 की जगह क्या होता? स्टार होता, यहां 2 की जगह स्टार होता, तो क्या समान हो जाता? स्टार। किसी वर्ण, जो अंग्रेजी वर्णमाला उसका अक्षर भी समान हो सकता है, यहां एच होता और यहां भी एच होता, तो क्या समान हो जाता? एच समान हो जाता। लाला बात मत करो, क्या समान हो जाता? एच। तो यहां आपको ध्यान रखना है, केवल अंक ही समान नहीं होगा, रंग भी समान हो सकता है, चिन्ह भी समान हो सकता है, अक्षर भी समान हो सकता है, और क्या अंक भी समान हो सकता है। तो यहां आपको थोड़ा सा लिख देना है, ये नियम दोनों में काम देगा जो ये मैं लिख रहा हूं। तो यहां याद रखना है, 2 पासों में, कितने पासों में? 2 पासों में कोई अंक या क्या अक्षर, या फिर आपके पास में क्या कोई चिन्ह, ठीक है, या रंग क्या हो सकते? समान हो सकते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है भाई। ये जो नियम रहेगा ये दोनों में रहेगा। यदि आपके पास में 2 पासे दिए हैं तो 2 पासों में कोई अंक भी समान हो सकता है, जैसे 2 समान है, किसी रंग का नाम भी समान हो सकता है, कोई चिन्ह भी समान हो सकता है, प्लस प्लस का, माइनस माइनस का, गुणा गुणा का, कुछ भी। ठीक है, अब समझिए, ये देखो यार, अगले पॉइंट बना लो आप। 1 2 और यहां रखेंगे आप कितना? 4 6 1 6 1 5। बताइए क्या समान है? 6 और 1। कितनी सतह समान हो गई? 2 सतह। यहां दोनों पॉइंट क्लियर है ना? 2 पासे में कितनी सतह समान? 1 सतह समान, तो 2 2 समान हो गया। 2 पासों में कितनी सतह समान? 2 सतह समान। तो बताइए कौन कौन सी 2 सतह समान हो गई? एक तो 6 समान है, और एक आपके पास में क्या समान है बताइए? एक आपके पास में 1 समान है। 2 सतह समान हो गई। यहां 2 चिन्ह भी समान हो सकते थे, यहां होता आपके पास में गुणा और भाग, यहां भी गुणा भाग होता, तो क्या हो जाते? दोनों चिन्ह समान हो जाते। यहां होता पीला गुलाबी और यहां भी होता पीला गुलाबी, तो दोनों क्या हो जाते? रंग समान हो जाते। क्लियर है ना? तो ये नियम याद रखना है, 2 पासों में अंक अक्षर चिन्ह रंग समान हो सकते हैं, कोई भी समान हो सकता है। अब आ जाइए लास्ट पॉइंट पर। ये 2 पासे रहेंगे, इनमें सभी सतह क्या रहेंगी आपकी? असमान रहेंगी, अलग अलग रहेंगी।
कोई भी एक दूसरे के समान नहीं रहेगी। देखो यहां इसमें रखा 1 3 4 5 2 6। बताओ कोई भी सतह समान है क्या? कोई भी सतह समान नहीं है, सभी के सभी सतह क्या है? बिल्कुल अलग अलग है। तो ये तीनों पॉइंट हमको पढ़ने हैं। इस पॉइंट का क्वेश्चन अलग बनेगा, इस पॉइंट का क्वेश्चन अलग बनेगा और इस पॉइंट का क्वेश्चन अलग बनेगा। यानी टाइप नंबर 2 में कितनी टाइप आ गई? 3 टाइप आ गई। तीनों टाइप हमको क्या करनी है? क्लियर करनी है। ये नोट कर लो। टाइम परेशान है नोट कर लो बस। यहां से आगे टाइपों को शुरू करेंगे, उतने पढ़ो जितना समझ में आए। इनको सबको देख के आना है आपको। एक सतह समान, 2 सतह कैसे समान रहेगी? सभी अलग। क्वेश्चन एक एक दो दो करते जाएंगे, कल ये क्लियर हो जाएगी आपकी। ठीक है, कल दूसरी भी टाइप हम क्लियर कर देंगे, तो कल पासा लगभग लगभग आपका हो जाएगा।